सभी बच्चों को मेरा खूब सारा प्यार और नमस्कार। आइए आज सुनते हैं आशा शर्मा की कहानी नकल में अकल। निट्टू 5वीं क्लास में पढ़ता है। जब रेगुलर स्कूल लगते थे तब भी उसका मन पढ़ाई में कम ही लगता था, और अब लॉकडाउन के बाद जब से ऑनलाइन क्लासेस लगने लगी थीं तब से तो उसके मज़े ही हो गए थे। एक तो मम्मी का स्मार्टफोन हाथ में रहने लगा था। दूसरी मज़ेदार बात ये कि टीचर को पता भी नहीं चलता कि किस बच्चे का ध्यान किताब में है और किसका नहीं। निट्टू जितना शरारती था उतने ही उसके दोस्त भी। जब भी ऑनलाइन क्लास शुरू होती सब अपनी अटेंडेंस लगाकर अपने मोबाइल का ऑडियो और वीडियो बंद कर देते थे और उसके बाद गेम्स खेलने लगते। जो भी गेम में सबसे पहले आउट होता उसकी सज़ा होती कि वो उस दिन की बाकी क्लास अटेंड करे। निट्टू इस मामले में खुद को बहुत होशियार समझता था। वह आज तक एक बार भी गेम में सबसे पहले आउट नहीं हुआ। कल ही टीचर ने अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल बताया था। परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। निट्टू बहुत खुश था। पहले जब परीक्षा होती थी तो निट्टू अपने आसपास बैठे दोस्तों की नकल करके किसी तरह से पास हो जाया करता था। लेकिन इस बार उसे किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार तो कहीं से भी नकल कर लूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। निट्टू मन ही मन नकल करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब टीचर ने कहा कि इस बार परीक्षा ओपन बुक होगी तो उसकी रही सही चिंता भी दूर हो गई। जब भी मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहती वह लापरवाही से कंधे उचका देता और खेलने लगता। कल उसका पहला ही पेपर मैथ्स का होने वाला है। निट्टू देर रात तक पढ़ने का बहाना करके गेम खेलता रहा और सुबह देर तक सोता रहा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले उठकर वह तैयार होकर मोबाइल में नेट चालू करके बैठ गया। जैसे ही पेपर शुरू होने का समय हुआ टीचर ने गणित का पेपर स्क्रीन पर अपलोड कर दिया। निट्टू ने सवाल देखे लेकिन उसे एक भी सवाल समझ में नहीं आया, तो वह अपनी किताब खोलकर उनके जवाब खोजने लगा। हैरानी की बात कि निट्टू को एक भी सवाल किताब में नहीं मिल रहा था। उसे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सवाल कौन से लेसन से है। समझ में आता भी कैसे? उसने ऑनलाइन क्लास के समय कभी किताब खोलकर देखी ही नहीं थी। घबराहट के मारे निट्टू को पसीना आने लगा। तभी उसे याद आया उसके दोस्त ने एक बार कहा था कि गूगल पर सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने पहला सवाल लिखकर गूगल पर सर्च किया। गूगल ने जो सर्च रिजल्ट दिखाया उसे देखकर तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया। एक ही सवाल के भला इतने सारे जवाब कैसे हो सकते हैं? इनमें से कौन सा जवाब लिखूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। निट्टू के आंसू निकल पड़े। उसने एक एक कर अपने सभी दोस्तों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। इस तरह तो मैं फेल हो जाऊंगा। सोचते सोचते निट्टू ने अपने आंसू पोंछे और अगले सवाल का जवाब गूगल पर सर्च करने लगा। बड़ी मुश्किल से वह एक दो सवालों के जवाब तय समय में लिख पाया। उस पर भी उनके सही होने का उसे कोई भरोसा नहीं था। लेकिन हाँ, आज के एग्ज़ाम ने उसे एक सबक तो सिखा दिया था कि हर बात के लिए गूगल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही पेपर अपलोड करने का समय खत्म हुआ निट्टू रोने लगा। अगले दिन इंग्लिश का पेपर था। निट्टू अपनी किताब खोजने लगा। मम्मी ने कहा कि खाना खाकर आराम से पढ़ाई करना, लेकिन उसकी तो भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। ऑनलाइन पढ़ाई को उसने जितना आसान समझा था वह उतनी थी नहीं। ना ही गूगल पर मिले जवाबों पर उसे भरोसा रहा था। ज़रा देख लूं कि सिलेबस का कौन सा लेसन किस जगह है, ताकि आज जैसी परेशानी कल ना आए, सोचता हुआ निट्टू इंग्लिश की किताब लेकर बैठ गया। तो बच्चों,
आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कि हमें हमेशा पढ़ाई करना चाहिए, नकल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।